डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक विषय। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक विषय के संविधान पोर्शन के जो विधायिका अर्थात जिस विधायिका का अर्थ होता है विधि बनाना, नियम बनाना। तो हम जानते हैं कि विधायिका स्तर पर जो विधायिका जो होता है नियम बनाना, वो राज्य स्तर पर जो है कि जिसे विधानमंडल कहा जाता है। और विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो राज्यपाल आते हैं, विधानसभा आता है और विधान परिषद आता है। तो हमने राज्यपाल का जो है कि पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है। अब बचे जो है कि विधानसभा और विधान परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों विधानसभा जिसका जो है कि संविधान में अनुच्छेद 170 के तहत जो है कि विधानसभा का जो है कि प्रावधान किया गया है। तो आइए जानते हैं कि विधानसभा क्या है। विधानसभा जो कि विधायिका राज्य स्तर पर हम जानते हैं कि विधानमंडल आता है, अभी हमने पढ़ा है। और विधानमंडल के अंतर्गत 3 विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। तो हमने सर्वप्रथम विधान राज्यपाल के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं, पढ़ेंगे विधानसभा और अगले वीडियो में विधान परिषद पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं विधानसभा। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसको जो है कि अनुच्छेद 170 के तहत जो है कि विधानसभा का प्रावधान किया गया है। इसको निम्न सदन कहा जाता है और अस्थायी सदन अर्थात भंग किया जा सकता है। लोकप्रिय सदन इसको भी माना जाता है। क्यों लोकप्रिय सदन माना जाता है? क्योंकि हम क्या चुनते हैं, विधायक जो हम चुनते हैं वही जाते हैं, तभी विधानसभा में विधायक जाते हैं। तो विधायक भी तो अपने एरिया के जो होते हैं जो वही जीतता है जो लोकप्रिय ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। आइए इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी संरचना जो कैसे होता है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में कहा जाता है ना कि विधानसभा का क्षेत्र है, तो मान लीजिए कि एक ज़िले में कितना भाई जो है कि विधानसभा सीटें दी जाएँ, तो वो जनसंख्या पर निर्धारित किया जाता है कि इतने जनसंख्या पर एक विधानसभा की सीट होगी वही। और ये कब से किया जा रहा है? 1971 से जनसंख्या के आधार पर बनाया गया। सन 1971 से जनसंख्या के आधार पर विधानसभा के सीटों का वर्गीकरण किया गया। और 84वें संविधान संशोधन से 2026 तक प्रत्येक विधानसभा की सीटें तय कर दी गई हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए यूपी में कुल 404 सीटें हैं, तो ये सीटें क्या हैं? तय कर दी गई हैं 2026 तक कि इसमें न कोई भी राज्य न कोई कम करेगा न बेसी करेगा। कब तक कम नहीं कर सकता है? तो 2026 तक न सीटें कम करेगा न ज़्यादा करेगा। तो आइए पढ़ते हैं इसी विषय में। तो आइए जानते हैं कि विधानसभा की कुल सीटें कितनी हो सकती हैं। तो अधिकतम कितने हो सकती हैं? 500 हो सकती हैं। अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 500। और सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। कितना है? 404। 404 कैसे होता है तो 403, परंतु एक जो होती सीट होता है उसको राज्यपाल जो है कि मनोनीत करते हैं। जो इंडिया हमने पढ़ा, आंग्ल भारतीय जो पढ़ा हमने, जो आंग्ल भारतीय होता है उसको जो है कि राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो कुल सीटें हो जाएंगी 404। और न्यूनतम ये जानते हैं कि कितनी होती हैं, कितनी हो सकती हैं? तो 60 हो सकती हैं। परंतु कुछ राज्यों में अपवाद देखने को मिलता है। जैसे गोवा है, वहाँ 40 ही सीट है। मिजोरम है 40 है। सिक्किम में 32। होना तो 60 चाहिए, परंतु भाई अब क्षेत्रफल नहीं है। और मान लीजिए जब ये सीटें का न्यूनतम जो है कि आधार जब बनाया गया तो उस समय इन तीनों औसत जिस राज्यों का देखा गया। और औसत राज्य में काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। ये केवल अगर 2-3 राज्यों को ले लिया जाए तो इसीलिए जो है कि इनको अपवाद मानकर छोड़ दिया गया। और इसी क्रम में आइए देखेंगे 3 केंद्र शासित प्रदेश में जो है कि सीटें देखेंगे। तो दिल्ली में जो है कि 70 है, पांडिचेरी में 30 है, और देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जो है कि 87 है। आइए इसका जो है कि चुनाव देखते हैं किस प्रकार से चुनाव करते हैं। तो हम सभी जानते हैं जो विधायक चुनते हैं, जिनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, जिनको हम एमएलए जानते हैं, जो है कि इसको जो है कि विधायक जिनको कहा जाता है, तो उनका क्या होता है? चुनाव हम जो है कि प्रत्यक्ष रूप से ही तो करते हैं, जाके वोट करते हैं, तो वही कहा जा रहा है। और सार्वभौम मताधिकार अर्थात जो भी 18+ है, निर्वाचन कार्ड है, वो उसके योग्य है तो वो वोट कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, उस सभी को जो है कि मत देने का अधिकार है। आइए आरक्षण की व्यवस्था को देखते हैं। तो अनुच्छेद 332 के तहत SC/ST वालों के लिए जो है कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि किस जो है कि क्षेत्र में कितने जो है कि सीट रहेंगी। और अनुच्छेद 333 के तहत एक आंग्ल भारतीय का जो है कि राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत किया जाता है, इसका जो है कि आरक्षित कर दिया गया है सीट, कि हमेशा ये जो है कि राज्यपाल ही एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करेंगे। आइए विधानसभा का कार्यकाल देखते हैं। तो 5 वर्ष होता है, परंतु ये भी जो है कि ये नहीं है कि 5 वर्ष एकदम बना ही रहेगा। जैसे इसमें क्या है कि मान लीजिए विधानसभा जिसे सदस्य हैं, तो मान लीजिए किसी का जो है कि सरकार बन जाता है राज्य में, अगर सदस्य जो है कि अगर मान लीजिए सदस्य जो है कि बीच में विरोध करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको भी भंग भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के में जो है कि राष्ट्रपति शासन हमने पढ़ा, 352, 356, 360 हमने पढ़ा कि 352 में जो है कि राष्ट्रीय आपात जो है कि, और 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में जो है कि वित्तीय आपात हमने पढ़ा। तो होता क्या है कि दूसरा जो है
अनुच्छेद 356 इसमें क्या है कि राष्ट्रपति शासन इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जब राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब ये होता है कि जब विधानसभा भंग हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लग दिया जाता है और वहाँ पर राज्यपाल जो होते हैं उनको जो है कि वहाँ का सत्ता जो है कि सौंप दिया जाता है, वही जो है कि शासक बन जाते हैं। आइए इसी क्रम में योग्यता देख लेते हैं। तो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अर्थात एक भी दिन नहीं कम होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए, भले वो 25 से अधिक हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो। अब ये जो है कि योग्यताएं हैं विधानसभा का सदस्य होने के लिए। अगर आप में ये योग्यताएं हैं तो आप जो है कि चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई भी प्रावधान नहीं है, आप जो है कि बिल्कुल चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा को चलाने के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। जो विधानसभा होता है उसमें एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। विधानसभा का जो है कि प्रत्येक 2 वर्ष में बैठक करना अनिवार्य होता है और जो इसको क्या बोलते हैं, सत्र बोला जाता है। और छात्रावासान किसको बोला जाता है, तो जो 2 बैठक किया जाता है उसके जो बीच की समय होता है उसी को छात्रावासान किया जाता है, बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आज बैठक हो रहा है, फिर कुछ दिन बाद बैठक होगा, तो आज उस दिन के बैठक के बीच का जो समय होगा उसी को छात्रावासान बोला जाएगा। और विघटन किसे कहा जाएगा, तो विधानसभा को पूरी तरह से अगर भंग कर दिया जाता है तो उसी को विघटन कहा जाता है। और गण पूर्ति या कोरम किसे कहते हैं, तो जैसा कि हमने पढ़ा, राज्यसभा पढ़ा, लोकसभा पढ़ा, तो उसमें क्या था भाई कि बैठक गणपूर्ति कोरम कब जो है कि माना जाएगा, जो है कि अध्यक्षता की बैठक कब मानी जाएगी, तो उसका 1/10, ये 1/10 हर जगह मान्य होगा, कहीं भी इससे कम बेसी नहीं है। जैसे हमने राज्यसभा में पढ़ा कि अगर 250 सीटें हैं मान लीजिए, तो 1/10 अर्थात 25 कम से कम होंगे तभी जो है कि बैठक मानी जाएगी। उसके बाद हमने लोकसभा में पढ़ा तो 545 सीटें हैं, अगर 545 मान लीजिए कि अगर 1/10 निकाला जाए तो 54 या 55 सीटें जो है कि 55 लोग अगर वहाँ पे रहेंगे, 55 सदस्य रहेंगे तो बैठक मानी जाएगी। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि विधानसभा की सीटें हैं 404, तो अगर मान लीजिए कि 10 करते हैं तो वही जो है कि 40-41 जो है कि अगर हो जाते हैं तो बैठक माना जा सकता है। आइए देखते हैं विधानसभा के कार्य क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं। तो कोई बिल जो है कि विधेयक, किसी बिल या विधेयक को पास करना विधानसभा का जो है कि कार्य है। मंत्रिपरिषद, इसमें भी जो है कि मंत्रिपरिषद होता है और विधानसभा के उत्तरदायी होता है। अर्थात जैसे कि हमने लोकसभा में पढ़ा, उसमें भी जो मंत्रिपरिषद था वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी था। मंत्रिपरिषद का अर्थ आशय ये है कि जो विभिन्न प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं भाई, होता क्या है कि कुछ लोग विधायक जो इससे बन के जाते हैं और उनको जो है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल की द्वारा जो मंत्री बना दिया जाता है, जिसको मंत्रिपरिषद बोला जाता है। क्योंकि होता क्या है भाई कि मंत्रिपरिषद होता भाई, इसमें कह रहा है कि विधानसभा का उत्तरदायी होता है, परंतु जाहिर सी बात है कि उत्तरदायी होगा। अगर उत्तरदायी होने का मतलब ये है कि विधानसभा सदस्यों के माध्यम से ही तो बनता है, और अगर विधानसभा भंग होता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। मान लीजिए सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, तभी तो मंत्रिपरिषद के अंग हैं, और मान लीजिए विधानसभा ही नहीं रहेगा तो मंत्रिपरिषद कैसे आएगा। तो वही चीज़ कह रहा है। धन विधेयक राज्य में सदैव विधानसभा में पेश होता है। जिसे हम जानते हैं कि राज्य में विधानमंडल और विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद होता है, इसलिए यहाँ पे ये कह रहा है, भले हम पढ़ रहे हैं विधानसभा, ये अलग बात है, लेकिन ये चीज़ जानना भी जरूरी है कि धन विधेयक जो होता है राज्य में सदैव विधानसभा में पेश होता है। सदैव इसलिए कह रहा है ये कि राज्य में 2 चीज़ है ना, विधानसभा और विधान परिषद है। ये अलग बात है कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, परंतु ये जानना जरूरी है कि धन विधेयक जो है कि राज्य में सदैव विधानसभा में पेश होता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।